अध्याय 10। फ़ायदा 8। अपने सपनों का जीवन जीना। कई लोगों के पास सपने नहीं होते। मेरे अम्मी डैडी ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि सपनों में पैसे खर्च होते हैं। सपनों को फिर से जगाते हुए मेरी पत्नी किम और मैं एक सभा में गए जहां एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अग्रणी लीडर अपने 17,000 वर्ग फुट पर बने महल, 8 कारों के गैरेज और उसमें खड़ी होने वाली 8 कारों, उसकी लिमोसिन और इसी तरह के दूसरे विलासिता के सामानों का प्रदर्शन कर रहा था। घर और आलीशान वस्तुएं प्रभावित करने वाली थीं, परंतु मुझ पर इससे भी ज़्यादा प्रभाव इस बात का पड़ा कि जिस घर में वह रहता था उस सड़क का नाम उस आदमी के नाम पर रखा गया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने किस तरह सरकार को इस बात के लिए राजी किया, तो उसका जवाब था, यह आसान था। मैंने एक नए स्कूल और लाइब्रेरी बनाने के लिए दान दिया। जब मैंने ऐसा किया तो सरकार ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि इस सड़क का नाम मेरे परिवार के नाम पर रखा जाए। इस बिंदु पर मुझे यह एहसास हुआ कि उसका सपना मेरे सपने से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने कभी यह सपना नहीं देखा कि मेरे नाम पर किसी सड़क का नाम रखा जाए या मैं कभी स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने के लिए दान दूं। उस रात को उसके घर से लौटते समय मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपने सपनों का आकार बढ़ाना चाहिए। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में मैंने यह महत्वपूर्ण फ़ायदा देखा है कि वे सपनों के लिए काम करने के महत्व पर जोर देती है और उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करती है। हम जिस आदमी के आलीशान घर को देखने गए थे, वह केवल दिखावे के लिए अपने घर की नुमाइश नहीं कर रहा था। वह और उसकी पत्नी लोगों को अपनी जीवन शैली के बारे में इसलिए बता रहे थे ताकि दूसरे लोग अपने सपनों को जीने के लिए प्रेरित हो सकें। बात बड़े घर या कारों की या उनके कीमत की नहीं थी। बात तो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देने की थी। सपनों की हत्या कर देना। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा है कि मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे, हम इसे नहीं खरीद सकते। मैंने यह भी लिखा है कि मेरे अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे इस तरह की बातें करने से मना किया था। इसके बजाय वे हमसे यह कहने की उम्मीद करते थे, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। हालांकि दोनों ही वाक्य साधारण हैं, परंतु मेरे अमीर डैडी की नज़र में दोनों में बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण फ़र्क है। उनका कहना था, खुद से यह पूछने से कि मैं इसे किस तरह से खरीद सकता हूँ, आपको बड़े सपने देखने की अनुमति मिल जाती है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपने की हत्या करना चाहते हों। इससे बुरा कुछ भी नहीं है कि आपका कोई दोस्त या प्रियजन आपके सपने की हत्या कर दे। ऐसे लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर इस तरह की बातें कह देते हैं, तुम यह नहीं कर सकते, यह बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार कहाँ से आ जाते हैं? अगर यह इतना बढ़िया विचार है तो इसके पहले किसी और ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? अरे मैंने सालों पहले ऐसा करके देखा है। मैं तुम्हें बता दूं कि यह कभी सफल नहीं होगा। मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों के सपनों की हत्या करते हैं, वे लोग वही होते हैं जिन्होंने पहले अपने सपनों की हत्या कर दी है। सपने क्यों महत्वपूर्ण हैं? मेरे अमीर डैडी ने सपनों के महत्व को इस तरह से समझाया था, अमीर होना और बड़े घर में रह पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप लक्ष्य का पीछा करें, सीखें। बड़े घर को हासिल करने के लिए अपने व्यक्तित्व शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। बड़े घर को हासिल करने की प्रक्रिया में आपके साथ क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है। जो लोग छोटे सपने देखते हैं, वे छोटे लोगों की तरह ही जिंदगी बिताते हैं।
जैसा मेरे अमीर डैडी का कहना था, घर महत्वपूर्ण नहीं था। मेरी पत्नी किम और मैं दो बहुत बड़े घरों के मालिक रह चुके हैं और मैं मानता हूँ कि घर का आकार या अमीर होना महत्वपूर्ण नहीं था, सपने का आकार महत्वपूर्ण था। जब मेरी पत्नी और मैं दिवालिया हो गए, तब हमने यह लक्ष्य बनाया कि जब हमारे पास $10 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, तब हम एक बड़ा घर खरीद लेंगे। जब हमारे बिजनेस से हमें $10 लाख से ज़्यादा की कमाई हुई, तो हमने अपना पहला बड़ा घर खरीदा और फिर इसे जल्दी ही बेच दिया। हमने इसे बेच दिया क्योंकि हम एक नए सपने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गए थे। दूसरे शब्दों में, घर खरीदना और $10 लाख कमाना हमारा सपना नहीं था। घर और पैसा तो इस बात के प्रतीक थे कि अब हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आज हमारे पास एक बार फिर एक बड़ा घर और एक बार फिर हमारा घर उस सपने का प्रतीक है जिसे हमने हासिल कर लिया है। हमारा बड़ा घर हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना तो खुद को उस प्रक्रिया से ले जाना है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अमीर डैडी इसे इस तरह से कहा करते थे, बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं और छोटे लोग छोटे सपने देखते हैं। अगर आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सपने का आकार बदलने से शुरुआत करनी होगी। जब मैं कंगाल हुआ और मैंने अपनी ज़्यादातर संपत्ति गंवा दी, तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, इस अस्थायी आर्थिक झटके के कारण अपने सपने का आकार कम मत होने देना। तुम्हारे सपने की झलक ही तुम्हें जिंदगी के इस कठिन दौर से बाहर निकाल कर ले जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, कंगाली अस्थायी होती है जबकि गरीबी स्थायी होती है। चाहे आप कंगाल हों, पर अमीर बनने के सपने देखने में आपका एक भी पैसा खर्च ना ही होता। कई गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है। अलग अलग किस्म के स्वप्नदर्शी। जब मैं हाई स्कूल में था, तब मेरे अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि सपने देखने वाले लोग 5 किस्म के होते हैं। पहला, स्वप्नदर्शी जो अतीत के सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी महानतम उपलब्धियां अतीत में होती हैं। टीवी पर आने वाले सीरियल मैरिड विथ चिल्ड्रंस का अल बंडी ऐसे व्यक्ति का एक बढ़िया उदाहरण है जिसके सपने अतीत में छूट गए हैं। जिन लोगों ने यह सीरियल नहीं देखा, उन्हें मैं बता दूं कि अल बंडी एक ऐसा आदमी है जो अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है जब वह एक फुटबॉल स्टार हुआ करता था और उसने एक महत्वपूर्ण खेल में 4 गोल किए थे। यह एक ऐसे आदमी का उदाहरण है जो अपने अतीत के सपने देखता है। अमीर डैडी कहते थे, जो आदमी अतीत के सपने देखता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर से जिंदा होने के लिए उस आदमी को अपने भविष्य का कोई सपना देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ही अपने अतीत के सपने देखते हैं या सिर्फ उन्हीं की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इस तरह के और भी लोग होते हैं, जैसे वे लोग जो अब भी स्कूल में अच्छे नंबर लाने की, अच्छी यूनिवर्सिटी से स्नातक होने की, सेना में रहने की बात याद कर के खुश होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका सर्वश्रेष्ठ समय निकल चुका है। दूसरा, स्वप्नदर्शी जो केवल छोटे सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, इस तरह के स्वप्नदर्शी केवल छोटे सपने देखते हैं क्योंकि वे विश्वास करना चाहते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं। समस्या यह है कि हालांकि वे जानते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं, परंतु दरअसल वे उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। इस तरह के स्वप्नदर्शी होने का मतलब मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैंने एक आदमी से एक दिन यह नहीं पूछा, अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? उनका जवाब था, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहूँगा।
मैंने उसे 14 साल से नहीं देखा है और मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है, खासकर तब जब उसके बच्चे अभी छोटे हैं। यह यात्रा मेरे लिए एक सपना है। इस पर मैंने कहा, परंतु उसमें तो केवल $500 का खर्च आएगा। आप आज ही उस यात्रा पर जा सकते हैं। मैं जाऊंगा, पर आज नहीं, अभी तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। इस आदमी से मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि इस तरह के स्वप्नदर्शी मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा संख्या में होते हैं। ये लोग ऐसे सपनों के साथ जीते हैं जो वे जानते हैं कि वे हासिल कर सकते हैं, परंतु इसके बाद भी वे अपने सपने को हासिल नहीं कर सकते। बाद में आप इन लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं, मुझे यह वर्षों पहले कर देना चाहिए था, परंतु मैं यह कभी नहीं कर पाया। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, इस तरह के स्वप्नदर्शी प्राय सबसे खतरनाक होते हैं। वे कछुओं की तरह जिंदगी बिताते हैं और जरा सी समस्या आने पर अपने आरामदेह खोल में घुस जाते हैं। अगर आप उनके कवच पर प्रहार करके उनमें झांक कर देखें तो वे प्राय अपना मुंह बाहर निकाल कर आपको काट लेंगे। यानी इसकी शिक्षा यह है कि आप इस तरह के स्वप्नदर्शी कछुओं को उनकी पसंद के सपने देखने दें। ज़्यादातर लोग वैसे भी कहीं नहीं जा रहे हैं और उन्हें इससे कोई खास परेशानी भी नहीं है। तीसरा, स्वप्नदर्शी जिन्होंने अपने सपने हासिल कर लिए हैं और नया सपना नहीं बनाया है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार मुझसे कहा था, 20 साल पहले मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। मैं डॉक्टर बन गया, पर अब मैं ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ। मुझे डॉक्टर बनने में आनंद तो आता है, परंतु कोई चीज़ है जिसकी कमी मुझे खलती है। यह एक ऐसे आदमी का उदाहरण है जिसने सफलतापूर्वक अपने सपने को हासिल कर लिया है और इसके बाद भी वह अपने उसी सपने में जीवन बिता रहा है। बोरियत आमतौर पर इस बात की निशानी होती है कि अब एक नया सपना देखने का वक्त आ गया है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, कई लोग उन प्रोफेशनों में हैं जिनके वे हाई स्कूल में सपने देखा करते थे। समस्या यह है कि हाई स्कूल से निकले हुए उन्हें कई साल गुजर चुके हैं। अब एक नया सपना देखने और नए रोमांच का वक्त आ गया है। चौथा, स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने तो देखते हैं, परंतु उन्हें हासिल करने की योजना नहीं बनाते, इसलिए अंत में वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इस तरह के किसी न किसी आदमी को हम सभी लोग जानते होंगे। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मेरे दिमाग में एक बढ़िया योजना आई है। मैं आपको अपनी नई योजना बताना चाहता हूँ। या इस बार मैं चीज़ों को अलग तरह से करूँगा, या अब मैं बदलने जा रहा हूँ, या अब मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा, अपने बिल चुका दूँगा और निवेश करूँगा। या मैंने अभी अभी सुना है कि एक नई कंपनी शहर में आ रही है और उन्हें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसकी योग्यताएं मेरी तरह हों। यह मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका साबित हो सकता है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, बहुत थोड़े लोग अपने दम पर अपने सपनों को हासिल कर पाते हैं। इस तरह के लोग अक्सर बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे अपने दम पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बड़े सपने तो देखते रहना चाहिए, परंतु एक ऐसी योजना और ऐसी टीम बना लेनी चाहिए जो उनके सपनों को सच करने में उनकी मदद कर सके। पांचवा, स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को हासिल कर लेते हैं और फिर और बड़े सपने देखने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि हम में से ज़्यादातर इस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं तो ऐसा बनना चाहूँगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अपना सर्वेक्षण कर रहा था, तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज़ यह हुई कि मैं और मेरे बड़े सपने देखने लगा। यह बिजनेस लोगों को बड़े सपने देखने के लिए और उन बड़े सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि कई परंपरागत कंपनियां
यह नहीं चाहती कि उनके कर्मचारी निजी सपने देखें। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनका दोस्त या जिस कंपनी के लिए वे काम कर रहे हैं वह कंपनी उस व्यक्ति के सपनों की जानबूझकर हत्या कर देती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि यह उद्योग ऐसे लोगों से मिलकर बना है जो सचमुच चाहते हैं कि लोग बड़े सपने देखें और फिर यह बिजनेस योजना बनाने, प्रशिक्षण देने, अनुशासित करने और समर्थन देने में उन लोगों की सहायता करता है ताकि वे अपने सपनों को सच कर सकें। संक्षेप में, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे हैं और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ही बना है। आप शुरुआत में तो इस बिज़नेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, फिर जब आपका बिज़नेस बढ़ जाए तो आप पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू करने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह एक ऐसा फ़ायदा है जो हर एक को मिलना ही चाहिए। एक बिज़नेस और इस बिज़नेस के वे लोग जो दूसरे लोगों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करते हैं। आपके बड़े सपने क्या हैं? इस समय यह महत्वपूर्ण है कि आप सोचने, सपने देखने और अपने सपनों को लिखने के लिए 1 मिनट ठहर जाएं। नीचे ही दिए जगह में आप खुद की गहराई में झांकें और अपने सपनों को कागज़ पर लिख लें। जब आप अपने सपनों को लिख लें तो आप शायद अपने सपनों के बारे में किसी से चर्चा करना चाहेंगे जो आपकी मनचाही हासिल करने में आपको सहयोग देगा। यह व्यक्ति वह हो सकता है जिसने आपको यह पुस्तक दी है। कुछ जोड़े गए फ़ायदे। यहाँ पर मैंने व्यक्तिगत अध्याय ख़त्म होते हैं जो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फ़ायदे हैं। पीछे 3 अतिरिक्त छुपे हुए फ़ायदे दिए गए हैं। मेरे जीवन की 3 बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं इस अतिरिक्त छुपे हुए फ़ायदों के बारे में बता रही हैं। ऐसे फ़ायदे जो बिज़नेस बनाने में उनके हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। पहली, मेरी पत्नी किम ने विवाह और बिज़नेस के लाभ के बारे में लिखा है। दूसरी है मेरी बिज़नेस पार्टनर और रिच डैड पुस्तकों की सह लेखिका शैरॉन एल लेक्टर। शैरॉन ने पारिवारिक बिजनेस बनाने के प्रभाव के बारे में लिखा है। उनका पुत्र फिलिप richdad.com के बिजनेस में काम करता है और वह इस बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस तरह से शैरॉन को, जो एक प्रतिभाशाली बिजनेस वुमेन है, अपने पुत्र को बिजनेस की दुनिया में शिक्षित करने और उनका मार्गदर्शन करने में अधिक समय देने का लाभ मिल रहा है। तीसरी हैं मेरी टैक्स सलाहकार डियॉन कैनेडी। डियॉन कानूनी टैक्स लूपहोल्स के छुपे हुए लाभ बताएंगी जो पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिल सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, टैक्स हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खर्च होता है और अगर हम टैक्स में कुछ पैसा बचा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास हमारे बिजनेस हमारे निवेशों, हमारे जीवन और खुद हमारे लिए अधिक धन होगा।